नमस्कार, 87 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं देवमुनि कुमार। इस वक्त मैं कहलगांव विधानसभा में उपस्थित हूं, जहां की हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश मंडल जी हैं, जो नज़दीक आते जा रहा है ये, और कोरोना महामारी भी उसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। अभी ऐसे में देखना है कि किस प्रकार से इन चुनाव को कराया जाए कि नहीं कराया जाए। नज़दीकी बहुत आ गया है। आइए कुछ भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ उमेश जी हैं। अपना सबसे पहले तो परिचय जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक दिन प्रतिदिन आ रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए या फिर चुनाव करवा देना चाहिए। सबसे पहले मैं सभी 87 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। मैं निषाद उमेश मंडल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम अधिकार मोर्चा। देवमुनि जी, जिस प्रकार से ये कोरोना महामारी फैल रही है, ये सभी लोग देख रहे हैं। आज बिहार में कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल हो गया है। दिल्ली, एनसीआर या और जो दूसरा प्रदेश जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कोरोना था, आज कहीं ना कहीं बिहार जो है उसका पीछा कर रहा है और उससे आगे बढ़ने का कहीं चांस बन रहा है। तो मेरा मानना है जो विधानसभा चुनाव है, सबसे बड़ी बात है जनता की जान, ठीक है ना। जनता बचेगा तब ना आप चुनाव करवाएंगे। कोरोना की महामारी चल रहा है जी, तो सबसे पहले हमें इस बीमारी को, इस महामारी को कैसे रोका जाए, उस पर चर्चा करना चाहिए। ये चर्चा का विषय बनना चाहिए, ना कि चुनाव। चुनाव तो 6 महीने बाद भी हो जाएगा, 3 महीना बाद भी हो जाएगा, 2 महीना बाद भी हो जाएगा। लेकिन जो यदि हम जिस जनता के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं, जितने भी बड़ी जितने भी सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, उन लोगों को हम देख रहे हैं, सारे लोग चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। ये लोग जनता के जो हितकारी लोग नहीं हैं। इसे बस सत्ता चाहिए और कुर्सी का भूख है। अब नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि सत्ता में रह के कुर्सी पे बैठे बैठे जब तक बैठे रहें, उसी के अंदर हम चुनाव करवा लें, क्योंकि समय पूरा होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव का डेट आगे बढ़ा देना चाहिए, अभी घोषित नहीं करना चाहिए? जी जरूर। हम जो है माननीय इलेक्शन कमीशन से ये अनुरोध करते हैं, चुनाव आयोग से हम ये अनुरोध करते हैं कि जो है चुनाव का डेट को बढ़ा दिया जाए। अभी बिहार में चुनाव के लिए जो है किसी प्रकार से कोई चर्चा भी नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जनता मर रहा है, जनता जो है भूखे मर रहा है, जनता के पास लॉकडाउन लगा हुआ है। देखिए किस तरह से जो है, हम जब नीतीश कुमार की बात करें तो ये जो है, जब ये दूसरा लॉकडाउन का मतलब है सरकार फेल है। आज जो है देखेंगे कि शुरू में जब कोरोना महामारी यहाँ कम था, तो यहाँ जब प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहा था, तो जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। क्वारंटाइन सेंटर बनाने का मतलब था कि भाई कंट्रोल हो गया, कंट्रोल हो रहा था। लेकिन जब कोरोना महामारी बढ़ गया, ये जो है संक्रमित लोग काफी निकल रहे हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी उनका इलाज सही से नहीं कराया जा रहा है। इससे आप क्या कहेंगे? देखिए देवमुनि जी, आज सरकार ये जो फिर से जो लॉकडाउन लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार फेल हो चुकी है। बिहार सरकार फेल है, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन में देखेंगे कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे बाहर से, तो आप देखेंगे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे इतना लूट मचाया, ये आपके सरकार के मंत्री, सरकार से लेकर के अधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधि तक जो है इतना लूट मचाया उसमें, कि सरकार को पता चल गया कि हम लूट मच रहा है, तो तुरंत उस क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिया गया, जिसे बंद नहीं करना चाहिए था। आज यदि क्वारंटाइन सेंटर होता तो बिहार का हाल ये नहीं होता। अभी बिहार में जो है बाढ़ का दस्तक हो चुका है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये कहीं ना कहीं जो ये 15 साल 40 साल कांग्रेस, 15 साल आरजेडी और 15 साल जो है नीतीश कुमार है, हम जो है इन सभी को दोषी मानते हैं कि जब जान रहा है कि कोसी हमेशा से ही जो है एक कहीं न कहीं जो है वो बाढ़ जो है, कोसी नदी में बाढ़ हर साल आता है, तो उसका निदान क्यों नहीं करते हैं? ये 15 साल किसी को सत्ता में रहना, कुर्सी पे बैठना, 15 साल में तो क्या से क्या हो जाता है।
लेकिन ये अब तक जो है जो कोसी नदी है वहां से जो बाढ़ की पानी जो लोग इफेक्टेड होते हैं, इतना ज़्यादा जो है नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है, हर चीज़ होता है, सरकार उसमें फेल्योर है। हम ये मांग करते हैं कि समुचित जो है उसका जो है व्यवस्था किया जाए। जितने भी लोग, जितना भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आने की जो है संभावना है, उनको जो है सही व्यवस्था के साथ सही जगह उनको पहुँचाया जाए और उनको जितना भी व्यवस्था हो सके वो व्यवस्था उन तक पहुँचे। पिछली बार की तरह न करे कि जैसे जनप्रतिनिधि के हाथ में दे दिया, भाई खिलाओ, खिलाएगा क्या, खिलाना क्या है, खिलाता क्या था, सारा घोटाला, सारा भ्रष्टाचार में सब कुछ खत्म। जो पैसा आता है बाढ़ पीड़ितों के लिए वो पैसा उन तक पहुंच नहीं पाता है, बिचौलिया जो है उसके अकाउंट में पैसा जाता है और हाथ में वो ठिप्पा लेके चलता है और अंगूठा लगा के पैसा जो है पैसा निकाल लेता है जनप्रतिनिधि लोग और जो भी लोग हैं। तो उस पर रोक होनी चाहिए। वैसे में सरकार को क्या करना चाहिए? अभी तो हर जगह बिहार के हर जिला में भी बाढ़ नहीं है पूर्ण तरह से, लेकिन बहुत ऐसे हैं जहाँ की बाढ़ आहट हो चुका है और भयभीत जहाँ नहीं हुआ है वहाँ लोग भयभीत हैं। इस पे अभी सरकार को पहले से क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को क्या करना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी जो है सरकारी अधिकारी हैं उन जहाँ जहाँ पे बाढ़ जिस जिला में आ गया है वहाँ पे जा करके उनको देखे, उनको जो है उनका व्यवस्था करें, वो ठहरेंगे कहाँ, रहेंगे क्या, कहाँ खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, और जहाँ भी संभावना होती है प्री अलर्ट करें, लोगों को वहाँ से निकाल के जो है सुरक्षित जगह पे पहुँचाने का काम करें। अभी फिलहाल में यहाँ रानी दियारा में कटाव पीड़ित लोग आके यहाँ रेलवे कॉलोनी बना के रह रहे हैं, उनको अभी तक जो है सही तरीका से सुविधा प्रोवाइड नहीं कराया गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो 15 साल से जो राज कर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी, इनका जो है नाकामयाबी का जो है एक सबूत है कि आज जो कई साल से जो रानी दियारा का जो पूरा का पूरा लोग जो है कट गया वहाँ पे, और वो लोग जो है रेल का लाइन पुराना पटरी था उस पे आकर के बसे हुए हैं। तो उनको चाहिए, उन लोगों को जितना जल्द से जल्द हो सके उनको जमीन मुहैया कराए, उनका कॉलोनी बनाए, उनको घर दे, उनको जो है सारी व्यवस्था के साथ उनको सेटल कर, यही हमारी मांग है।